ब्रजवासी मथुरा वाले हो तो धर्म आनी चाहिए। जितने भी मथुरा वृंदावन वालों, तुम खुद ये चीज देखो कि पावन धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यहाँ पे ठेके चल रहे, सुबह यहाँ से महाराज जी निकल के जाते हैं। यहाँ से जितने भी ब्रजवासी है ना भाई, सबका हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सिर्फ ये मत बोलो नशा मुक्ति ब्रजवासी, नशा मुक्ति वृंदावन, धरातल पे करो आके करके सटरबंद। हम अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ से हमारे आराध्य भगवान निकल करके जाते हैं, उसमें यहाँ महाराज जी निकलते हैं। हिंदू हो इसका मतलब ये नहीं धर्म का अपमान करोगे। इस धरती पे ना मांस बिकेगा और ना दारू बिकेगा। अब सड़क से ऊपर पानी चला गया भाई। पैसा चलता है आजकल देश के अंदर। वो ठेके वाला कह रहा है कि मैंने 72 लाख रुपए दिए। 72 लाख दे या 72,000 करोड़ दे, धर्म का धंधा थोड़ी बनने देंगे यार। अगर अधिकारी ठीक होते तो वहाँ पे नशा, वहाँ पे ठेके नहीं खुल रहे होते भाई। ये तो अधिकारियों की गलती रही है ना इसमें भाई। सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है। अगर हम अपने तरीके से करते हैं तो हम गुंडे साबित कर दिए कि भाई ये गुंडे हैं। मैं तो कहता हूँ हर एक घर में एक गुंडा ऐसा होना चाहिए। जब शटर आपने गिराया 5 लाख की मांग की, हमने ठेका बंद जब कराया, पूरी लाइव चल रही थी। मेरी वसूली की वीडियो कहाँ से आ गई? मैंने 5 लाख रुपए मांग लिए। ये 5 लाख 10 लाख हमारी जान से बढ़ के नहीं हो सकते। कोई अगर हमारा जमीन का सौदा नहीं कर सकता। आरोप है कि आपने ब्रज के लोगों को गाली दी। ब्रज के लोगों को मैंने कोई गाली नहीं दी है। ब्रज के लोग मेरे साथ थे। हम सिर्फ अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सिर्फ अपने धर्म से मतलब है, बिल्कुल डर नहीं है। हमने अपने सर पे कफन बांध लिया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों एक ऐसी सनातन पदयात्रा हुई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया कि आखिरकार में इतने सारे सनातनी यात्री कहां से आए। यात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरुआत हुई, जो कि वृंदावन पर जाके ख़त्म हुई। यात्रा का मकसद था हिंदू राष्ट्र का, जिसमें जाके जो है ये यात्रा को बागेश्वर बाबा के द्वारा लीड किया गया। पूरी यात्रा जब वृंदावन पहुंची, उसके बाद एक आह्वान हुआ कि वृंदावन ब्रज के भूमि को मांस मदिरा मुक्त करने का, जिस पर कार्रवाई करते हुए दक्ष चौधरी, जो कि गौ रक्षक है, और उनके तमाम साथी अक्कू पंडित और तमाम जो साथी थे, उनके द्वारा उन तमाम मदिरा की दुकानों पे, तमाम मांस की दुकानों पे एक कार्रवाई की जाती है, जिसमें एक वीडियो वायरल हुई जहां पर दक्ष चौधरी के द्वारा ज़बरदस्ती शटर बंद किया गया था। जिसके बाद तमाम ऐसी वीडियोस भी सामने आई जहां पे दक्ष चौधरी और उनके साथियों को गुंडा बताया गया था। आज इस पूरी बातचीत में हम जानेंगे आखिरकार दक्ष चौधरी है कौन और पूरा मामला जो है आखिर में क्या था। तो चलिए बात शुरू करते हैं दक्ष चौधरी, जो कि गौ रक्षक हैं, और उनके साथी अक्कू पंडित से। दक्ष जी, पूरी यात्रा हुई, वृंदावन तक की ये यात्रा थी, जिस दौरान अगर देखा जाए तो आपकी जो वीडियो वायरल हुई सर आपके ठेकों को बंद करने का, उस दौरान आपको ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई, तमाम मुकदमे लगे, आपको जेल भी हुई। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? सभी ने पहले जय श्री राम, जय गौ माता की। सभी जो आपके दर्शक हैं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि भाई हमने कोई ऐसा काम नहीं करा था जिससे आज हमें कोई पछतावा हो या हमने कोई शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। बल्कि ये सोचना चाहिए कि जिस जन्मभूमि पे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिस ब्रज की मिट्टी को भी लोग सर्व अपने माथे पे लगाते हैं, उस ब्रज के अंदर अगर मांस बिक रहा है, उस ब्रज के अंदर अगर नशा का सेवन हो रहा है, दारू उस ब्रज के अंदर बिक रही है, तो बहुत शर्म की बात है। और इसमें जब महाराज जी ने आह्वान करा, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने आह्वान करा कि भाई कम से कम अगर आप नहीं करा सकते तो 1 साल के अंदर जो प्रेमानंद महाराज जी जहाँ से निकलते हैं सुबह के टाइम, जहाँ पे लाखों की भीड़ होती है उनके दर्शन पाने के लिए, वहीं सामने एक ठेका है। और वो ठेके पे क्या है कि भाई वहाँ पे हम जब गए थे, हमने देखा भी वहीं पे पौए पड़े हैं, बोतलें पड़ी हैं, वहाँ पे दारू पी के वहाँ आपस में गाली गलौच हो रही है। जब मैं शटर बंद कराने गया था तो हमने वो वीडियो देखी, महाराज जी ने आह्वान करा। भाई हमने थोड़ी सी भावनात्मक चीज़ें लगी, क्योंकि भाई एक 250-300 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा करने के बाद भी एक संत इतनी पीड़ा से बोल रहा है, तो वो चीज़ हमने लगा मतलब भाई। और एक लंबे समय से आज से ब्रज मुक्त या ब्रज के लिए नशा मुक्त कह लो या मांस मदिरा मुक्त कह लो, ब्रज आज से अभियान नहीं है, बहुत लंबे समय से अभियान चल रहा है। वहाँ के संतों ने इसके लिए आवाज़ उठाई है, वहाँ के लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई है, लेकिन कमियाँ ये रही हैं कि जो प्रशासन है उन्होंने हमेशा इस चीज़ को टालम टूली पे छोड़ दिया। अब जब हमने वो वीडियो देखी महाराज जी की, हमने क्या करा, मतलब भाई अगर ज्ञापन देने से अगर ऐसे नहीं माना जा रहा तो हमने जाके वो शटर डाउन कर दिया। 2-3 जो वहाँ ठेके चल रहे थे वो सारे हमने बंद करवा दिए शटर डाउन करके। मतलब भाई अब ये ठेके नहीं चलेंगे और ये जिम्मेदारी ब्रजवासियों की है कि भाई आज हमने बंद कराया, कल कोई और आके बंद कराए, परसों कोई और आके बंद कराए। कब तक वो ठेके वाला अपना नुकसान करेगा? कभी तो बोलेगा कि भाई मुझे कहीं और ट्रांसफ़र करो। इस मानसिकता से, इस मनचाह से हमने वो ठेके पर शटर डाल दिया।
रही गुंडे वाली बात कि भाई जो लोग छाप दिया, गुंडा है, ये है, वो है, भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि धर्म की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, सनातन के लिए बोलना, सनातन की लड़ रहा कोई गुंडागर्दी थोड़ी है। भाई गुंडा तो मतलब ऐसा हो गया ना, भाई मैं किसी की जाके लूट मार रहा हूँ, मैं किसी की डकैती कर रहा हूँ, मैंने किसी से मर्डर कर दिया किसी का, मैं किसी से हफ्ता वसूली कर रहा हूँ, वो गुंडे होते हैं। हमें तो गुंडे जो लोग बता रहे हैं ना, वो अपने एक बार अंदर झांकें कि आने वाले समय में अगर ये गुंडे नहीं रहे तो जो गली गली में लब जिहाद हो रहा है, जो गाय कट रही है, जो धर्म पे वार हो रहा है, उनकी रक्षा कौन करेगा? लाखों गुंडे हैं ऐसे पूरे देश के अंदर जो गुंडे बन के अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं, जिन्हें एक नाम दे दिया था गुंडे का कि ये गौरक्षा दल के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, ये बजरंग दल के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन वही गुंडे हैं जो रात में 2:30-3 बजे रोडों पे अब ये दुनिया सो रही होगी ना ठंडों में, अब भी गौ माता की लगे पड़ोगे कि कहीं से गाड़ी निकल रही है, कहीं से सेवा कर रहे हो, लब जहाँ से इन बहन बच्चे को सबको बचा रहे हैं। आगे पर सवाल अब भी एक ही है कि ये काम प्रशासन का था, एक्साइज पॉलिसी का था, पुलिस का था, आपने ज़बरदस्ती शटर क्यों गिराया? देखो, लोकतांत्रिक देश है और जनता से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। अगर जनता को आपत्ति है कि वो ठेका वहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो यह प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, बड़े बड़े एक्साइज जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस ठेके को यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं भी दिया जाए, इस रास्ते से हटाया दिया इस ठेके से। लेकिन भाई पैसा चलता है आजकल देश के अंदर। वो ठेके वाला कह रहा है कि मैंने 72 लाख रुपये दिए जब मैंने टेंडर लिया है। 72 लाख दे या 72,000 करोड़ दे, धर्म का धंधा थोड़ी बनने देंगे यार। कोई 72,000 करोड़ के पूरे मतलब वो हमारी आस्था भावनाओं से ऊपर हो गया। भाई ये तो अधिकारियों की गलती रही है ना इसमें। अगर अधिकारी ठीक होते तो वहाँ पे वहाँ पे ठेके नहीं खुल रहे होते। भाई सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है। भाई आज साधु संतों की वहाँ पे भाई पूरी ब्रजभूमि है, वृंदावन पूरी आस्था भावना का प्रतीक है, तो वहाँ पे ठेके खुलने का या दारू बिकने का मतलब क्या है, वहाँ पे मांस बिकने का मतलब क्या है? ये जो सरकार को विचार करना चाहिए था। और जब अगर हम अपने तरीके से करते हैं तो हम गुंडे साबित कर दिए कि भाई ये गुंडे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये सरेआम शटर गिरा रहे हैं, सरेआम ये परेशान कर रहे हैं। भाई शराबी को गाली बक दी मैंने तो कौन सा बुरा कर दिया? वो शराब पी के पता नहीं कितने लोगों को गाली बकेगा। भाई रोड पर अगर किसी दारू पी से तुम अटक जाओ, तुम्हें मारने चढ़ जाएगा, तुम्हारे साथ माँ बहन अलग करेगा। और जो मैंने गाली बकी, मैंने शराबियों को जो साढ़े वहाँ पे दारू ले रहे थे, मैंने उन्हीं को तो गाली बकी। आरोप है कि आपने ब्रज के लोगों को गाली दी है। ब्रज के लोगों को मैंने कोई गाली नहीं दी है, पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी बोल चुका हूँ। और मैंने सिर्फ अगर मेरे शब्द ऐसे रहे कि भाई कि यहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अगर ये गाली है तो इसके लिए मैं अब भी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने हमेशा हर जगह चैनल पर माफ़ी मांगी है ब्रज के लोगों को। ब्रज के लोग मेरे साथ थे। ब्रज के लोग जब मैं जेल में था, लाखों लोग बाहर खड़े थे जेल के, जो मेरे साथ खड़े थे। वो ब्रज के वकील थे जो हमारा केस लड़े थे कोर्ट के अंदर और बिना निःशुल्क, तो वो ब्रज के तो थे। अगर मैं इतना करता तो वो लोग मेरे साथ थोड़ी होते। भाई आज पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने खुल के समर्थन करा, अनुजाचार्य महाराज जी ने खुल के समर्थन दिया, और अपने अयोध्या के जो परमहंस महाराज जी हैं उन्होंने खुल के समर्थन दिया। कन्हैया मित्तल जैसे गायक जो हमेशा हिंदुत्व के लिए गाना गाते हैं उन्होंने समर्थन दिया। कुछ तो अच्छाइयाँ देखी होंगी हमारे अंदर, इन गुंडों के अंदर। उन्हें भी पता कि गुंडे वो हैं जो दिन रात अपनी जान पे खेल के, अपनी जान की परवाह ना करके, परिवार की ना परवाह करके, चिंता ना करके ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म को बचा रहे हैं, वो गुंडे हैं। इसमें गुंडा अगर भाई, मैं तो कहता हूँ हर एक घर में एक गुंडा ऐसा होना चाहिए। अगर आपको धर्म बचाना, गौ माता बचानी है, लब जिहाद अगर अपने इस बहन बेटी बचानी है, तो हर एक घर के अंदर एक गुंडा ऐसा पैदा करो जो आने वाले 10-15 साल की जो स्थिति इस देश की होने वाली है उसको सुधार सके, उसको अपनी बचा सके। ध्यान रखना इस बात ने, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, जिन हिंदुओं के कानों तक आवाज़ जा रही है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि आने वाले 15 साल में अगर तुम नहीं जागे, तुम सोते रहे, इसी तरह कानों बंद करके अगर तुम देखते रहे सारी चीज़ें, तो ध्यान रखना तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। वही हाल होगा जो पहले हुआ था कि तलवार की दम पर सलवार, कन्वर्टेशन, यही सारी चीज़ें होंगे। कोठी बंगले, तुम्हारे गाड़ी घोड़े सब यहीं रखे रह जाएंगे। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। और मैं नफरत नहीं फैला रहा, हम लोग कोई नफरत फैलाने नहीं आए कि धरती पे। हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सिर्फ अपने धर्म से मतलब है। हमारे धर्म को अगर कोई गलत बोलेगा, हमारे धर्म का कोई विरोध करेगा, हमारी गौ माता से हमारी आस्था जुड़ी, भावना जुड़ी पड़ी है, अगर उसे कोई काटने खाने की बात करेगा तो उसका इलाज वही होगा जो पिछले दिनों करते आए, जो हमारा हिस्ट्री रही है ना पिछली, उस हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल डर नहीं है किसी भी चीज़ का, जेल का, मुकदमे का। कल ने अगर प्रशासन गुंडा घोषित कर दे, गैंगस्टर एक्ट लगा दे, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और मैं नहीं, मेरा भाई बेटा और मेरे भाई जितने मेरे सारे साथ के सब तैयार हैं। और हमने अपने सर पे कफन बांध लिया, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? भाई जीवन खपा दिया। आज जितने 16-17 मुकदमे मेरे पे हो लिए, भाई सब कहते हैं भाई इतने मुकदमे
तुझे गुंडा बना देंगे, तुझे गैंगस्टर बना देंगे, ये प्रशासन तुझे। अरे भाई, प्रशासन के अंदर भी कुछ ऐसे अधिकारी, अच्छे अधिकारी हैं जो उन्हें ये पता है कि भाई इसने जितने इस पर मुकदमे लगे ना, कोई इसके पर्सनल मुकदमे नहीं है, ये वो लड़का है, ये वो आदमी है जिसने हमेशा जब जब धर्म पे वार हुआ है, जब जब कोई धर्म के खिलाफ बोला है, तो इस बंदे ने आगे आके उसका इलाज करा, उसका जवाब दिया है। तो प्रशासन के अंदर भी ऐसे अधिकारी हैं। और भाई हम तो हर परिणाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हर चीज़ के लिए। आप पे 2 आरोप और हैं कि जब शटर आपने गिराया 5 लाख की मांग की, दूसरा आप खुलेआम फ़ोन पर एक पुलिस को धमकी देते हैं कि वर्दी खा जाऊंगा तेरी। ये किस प्रकार की बात अगर करें तो क्या ये आपका गुस्सा था वहाँ के पुलिस प्रशासन के लिए, या फिर ये आपका एक सोचा समझा, या इसके पीछे कोई एक बड़ी प्लानिंग थी जिसको लेकर आप चल रहे थे कि उस पुलिस जिसने आप पे कार्रवाई की, जिसने मुकदमा लिखा, उस पुलिस वाले की वर्दी वाकई में खानी है? पहली बात तो ये, दोनों चीज़ों में जवाब देता हूँ। मैंने अगर किसी जो इसमें आईओ थे, जो केस के इंचार्ज थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन आया, बोले भाई तुमने चौथ वसूली करी है, तुमने 5 लाख के उससे मांग करी ठेके वाले से। हमने ठेका बंद जब कराया, पूरी लाइव चल रही थी, ऑन रिकॉर्ड वीडियो थी, कहीं भी इतना मौका हमें तो मिला ही नहीं। मैं तो उससे कह रहा हूँ वीडियो के अंदर कि भाई ठेके के मालिक को बोला कहाँ है, तो मेरी वसूली की वीडियो कहाँ से आ गई, मैंने 5 लाख रुपए मांग लिए, और साबित कर दो इस बात ने। मेरी जो बहस हो रही थी अधिकारी से, जो इसके इंचार्ज आईओ था, मैंने उनसे यही तो बोला, मैंने भाई अगर आपके पास एविडेंस हैं तो आप पब्लिकली डाल दो, जैसे मैंने डाली है ना, आप पब्लिकली डाल दो कि भाई इसने चौथ वसूली कर ली, चौथ वसूली करने गया था। भाई साहब इतना जो ना गवा के बैठे हैं, ये 5 लाख 10 लाख हमारी जान से बढ़ के नहीं हो सकते। जो खेल खेल रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो करोड़ों में कोई हमें अगर दे ना आके भी, तब भी हम बैठने वाले नहीं है शांत। कोई अगर हमारा जमीन का सौदा नहीं कर सकता। ये 5 लाख, ये 7 लाख के जो आरोप लगाए गए ना मेरे पे कि भाई इसने चौथ वसूली करी, और बाद में साबित भी नहीं हो पाए। अगर साबित करना होता ही नहीं तो ये अब तक साबित करते कि मैंने 7 लाख 5 लाख रुपए मांगे। और जो मेरे पे धाराएं लगी गई, जो सेक्शन में धाराएं चढ़ाई गई, उसमें इन्होंने मेंशन क्यों नहीं करी वो धारा? भाई अगर मैंने फिरौती मांगी तो वो धारा भी तो लगाते उस हिसाब से। जज साहब ने जब वहाँ पे अंदर सुनवाई हो रही थी, तो उन्होंने सामने डांट फटकार लगाई, भाई तुमने, सामने वाले की भी तो छवि है, मेरी भी तो छवि है भाई। भाई मैं आज धर्म के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर अगर कोई ऐसा आरोप लगाएगा कि इसने 5 लाख 7 लाख मांग लिए, तो जाहिर सी बात है मैं तुम पे आरोप लगा दूं कि भाई तुम तो पैसे लेकर तुम मीडिया पत्रकार करते हो, तो तुम्हारे भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। तुम भी तो मेरे पे केस मुकदमे करोगे कि भाई तुमने बिना कैसे प्रूफ के, तुमने कैसे, किस आधार पर मेरे पे इल्जाम लगा दिया। तो क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि पहले आप धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलते हैं, उससे पहले आपकी अनिरुद्धाचार्य जी से मुलाकात हुई है, तमाम ऐसी वीडियोस वायरल हैं। सोशल मीडिया पर यह भी कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के मिलने के बाद पहले से ये चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी कि वृंदावन जाके ये करना है, जिसके बाद आपने अंजाम दिया है। भाई मिलने की बात तो ऐसी है, वो हमारे संत समाज है, और समाज को एक संत जो होता है हमेशा अच्छी राह पे लेके चलता है, और वो हिंदू को जगाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो एक सैलाब पूरी दिल्ली से लेके वृंदावन तक यात्रा में देखने के लिए मिला, जो महाराज जी ने जिस तरीके से हिंदुओं को जागरूक करने का काम करा, और कहीं ना कहीं तो बहुतों के दर्द हुआ ना इस बात का। जो जयचंद इस बात की खबर चला रहे हैं, जो जयचंद मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो सारे अपनी ज़मीर के अंदर झांक के देखें कि आप बोलना क्या, आप किस पे छवि पे किसकी छवि खराब कर रहे हो। अरे मेरी तो छोड़ो, मैं तो अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं, अगर उनसे और इनसे नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? शोएब जमाई से मिलूँ या ओबीसी से जाके मिलूँ? भाई हमने तो अपना हिंदू, जो हिंदुत्व की आवाज़ उठाकर उससे मिलेंगे जाके। भाई हमारा, और किस, आज तक तुम मेरी प्रोफाइल खोल के देख लो, किसी भी नेता के साथ अगर मेरी फोटो हो, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली हो, मैंने अपनी किसी के, अगर किसी, भाई अपना वो काम नहीं है ना। तो हमने कोई राजनीतिक करियर बनाना, ना विधायक बनना, ना सांसद बनना कि भाई ये चीज़ें हम मैनिपुलेट करके कर रहे हैं, या हमने ये काम करके हमने बहुत की प्रधानमंत्री बनेंगे, या हम सांसद विधायक बन जाएंगे। हमने पता है ये जो चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, उसमें या तो विजय गति होगी या वीर गति होगी, 2 चीज़ें मिलेंगी। और जहाँ तक हमें लगता है कि आज अगर ये हिंदू साथ नहीं देंगे, अगर ये हिंदू हमारे जैसे भाइयों को अकेला छोड़ देंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जैसे भाई समाज से खो देंगे। आज आवाज़ उठा रहे हैं, आज देश के यूथ को जगा रहे हैं, और यूथ को आज कहीं ना कहीं इस चीज़ पे हम जोर डाल रहे हैं कि भाई आप जीवन में कुछ करो या ना करो, लेकिन अपने धर्म के लिए, अपनी गौ माता के लिए आवाज़ जरूर उठाओ। आज यूथ को उस रास्ते पे लेकर आ रहे हैं। दूसरे समुदाय के द्वारा रोस्टिंग की गई आप लोग के जेल जाने के बाद, और उस रोस्टिंग में तमाम ऐसी बातें कही गई, तमाम ऐसे आरोप लगाए गए। जात पात देख के ही आप लोगों को इंसाफ दिलाते हो। उसकी जाति ऊंच है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हो, जाति नीच है तो उन लोगों को मारते पीटते हो। दूसरे समुदाय को अगर आप देखते हो तो देखते ही भड़क भी जाते हो। अगर किसी ने टोपी पहनी है, किसी ने पजामा ऊपर पहना है, ऐसी वीडियोस में कही गई हैं, तो आप उन लोगों को मारने के लिए दौड़ते हो। क्या वाकई में ये बातें सही हैं? मेरी किसी भी वीडियो के अंदर
मैंने जो मेरे सारे, और मैं क्या, मेरे जितने भी मेरे भाई हैं मेरे सारे, हमने जितने भी केस करे आज तक, भाई हमने किसी बहन बेटी की मदद करी, लब जात से कोई बहन बेटी हमने निकाली, मेरी एक वीडियो में दिखा दो कि मैंने उससे जात पूछी हो कि तू किस जात की है। और रही कि मैं मुसलमानों से नफ़रत करता हूँ या मैं हर एक मुसलमान के कोई भी टोपी वाला देख लेता हूँ तो मेरे अंदर खून खोल जाता है, या भाई लाखों मुसलमान हैं जो रोड पर मिलेंगे, ठेली वाले भी हैं, फल फ्रूट वाले भी हैं, पंचर वाले भी हैं, हर चीज़ में है मुसलमान। कहाँ मुसलमान नहीं है भाई? जहाँ तुम खड़े हो जाओ वहाँ तुम आसपास मुसलमान दिख जाएगा। तो हमारे कोई दिमाग में थोड़ी है कि हमने किसी गरीब आदमी ने पकड़ के किसी ने आके बजा दिया, हम उसमें, हम नफ़रत हमारे अंदर इस चीज़ के लिए नफ़रत नहीं है कि किसी भी भाई गरीब मुसलमान ने पीट देंगे हम किसी ने जाके मारेंगे। उन जिहादियों के लिए जो लब जिहाद कर रहे हैं, जो थूक जिहाद कर रहे हैं, जो हमारे धर्म ने गलत कह रहे हैं, जो भाई गौ माता ने काट, जो साढ़े रात ने गौ तस्करी कर रहे हैं, उनसे नफ़रत है हमें। हम ये थोड़ी कि सारे जो मुसलमान बेचारा गरीब आदमी जो बाहर रेडी राडी लगा रहा है, अपना गरीब अपने परिवार ने पाल रहा है, उसने क्यों मारेंगे भाई? हम क्यों मारेंगे भाई? हम सुने इतनी यहाँ के हम हिंदू मुस्लिम कराने के लिए आए भाई? हम सिर्फ अपने रास्ते पे चल रहे हैं, हम सिर्फ अपने धर्म को लेके चल रहे हैं। या तो तुम गाय खानी छोड़ दो, धर्म के लिए गलत बोलना बंद कर दो। अगर तुम भाईचारे की बात करते हो तो भाई भाईचारे निभाने वाले पे तुम साड़ो। एक बात बताओ, अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, सारे के सारे सुअर पांचों वो जिहादी मुल्ले निकले और पढ़े लिखे निकले। इवन इनसे कोई ये पूछा है कि जितने ये मुसलमान हैं इन्होंने कभी इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई कि भाई ये तुम इस्लाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे जाकर जो फट रहे हो, और तुम बेचारी इसमें गरीब आम जो बेचारे लोग हैं, जो बेचारे जिनकी कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, उन्हें क्यों लेके मारो भाई? तुम फटना तो बहन जाम मस्जिद जाके फट जाओ, है फटना जाके मदीने में फट जाओ, जाके फटना तो चाहे वहाँ चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, जाके ओबीसी के घर में जाके उसके गले में फट जाओ। कहीं ना कहीं आज मौलाना मदनी के द्वारा भी बयान दिया गया कि जो जिहाद है वो काफ़ी सही चीज़ है और जहाँ जहाँ गलत होगा वहाँ जिहाद होगा। इस पर क्या कहोगे? मदनी तो आराम से बैठ के देवबंद में मौज ले रहा है, इन बेचारे गरीब मुसलमानों को इनकी पिछवाड़ा लाल करवा रहा है। ये सारा चिंगा ही डाल देता है, मुसलमान इसकी बातों में आ जाते हैं और ये अपना साइड हट जाता है। इसके दिन हो लिए पूरे, इसकी ज़्यादा लंबी उम्र तो है नहीं, खूब इसने मौज लिया, लाला खूब करे इसने, अब ये झटक लिया। अब ये क्या करता है, अब ये जिहाद की बात करता है कि जहाँ जहाँ जिहाद हो, जहाँ इन पे अत्याचार होगा वहाँ जिहाद होगा। तो इस बात ने ध्यान रखे मदनी भी कि अगर जिहाद करोगे, तू देवबंद में रह रहा है यूपी के अंदर, और जो महाराज जी ऊपर बैठे हैं ना, तेरी जिहाद तेरी पिछवाड़े में डाल देंगे। और उनके भी जिनको तू ऑर्डर दे रहा है, देखा था ना वहाँ पे बरेली में क्या हुआ था, किस तरह के पिछवाड़े लाल कर दिए थे। महाराज जी ने क्या कहा था कि अगर करोगे तो फिर ऐसे ही पिछवाड़े लाल मिलेंगे सबके। तो इसकी मदनी का इलाज करने के लिए तो खैर हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी बहुत सक्षम है। और अगर जिहाद की बात ये कर रहा है तो जहाँ जिहाद होगा वहाँ हमारे जैसे भाई भी हैं जो इन जिहादियों की तोड़ने के लिए और इन्हें सही रास्ते पे दिखाने के लिए हम मजबूत हर तरीके से, हमने कोई दिक्कत नहीं है। मदनी बोले जाए उसका इलाज हम बांध देंगे। ये थे हमारे साथ दक्ष चौधरी। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए अक्कू पंडित भी हैं, जो कि इस पूरे मामले में दक्ष चौधरी और उनकी टीम के साथ रहे हैं। इनसे जानते हैं। अक्कू जी, ये क्या पूरा मामला था और किस तरह से जब आप लोग जेल गए, क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं कि वर्दी खा जाऊंगा या फिर फिरौती की जो मांग है आप लोगों के द्वारा, क्या वाकई में आपको लगता है वो जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं से सिद्ध हैं, या आने वाले टाइम में हो सकता है जो वीडियो प्रूफ बताए जा रहे हैं वो आ सकें? अगर वो सिद्ध हो गए होते तो भाई सारे भाई बाहर नहीं होते, पहली बात तो। और जिस तरीके से प्रशासन ने पूरा दबाव बनाया था सिद्ध करने के लिए, तो हमने भी पूरा भाई दबाव बनाया था कि अगर हम गलत हैं, और अगर गलत होते तो उन लोगों ने जो हमारे नाम का FIR कर रखा था, उन लोगों ने उसमें उसके लेवल का कोई भी मुकदमा नहीं था। जो मामले जो बाहर से बेलेवल, सबसे तो दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें सारे बेलेवल मुकदमे थे, उसके बाद भी प्रशासन ने हमें ऋषिकेश से उठाया। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर ये देखा जाए तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जब बेलेवल था तो प्रशासन को पहली बात तो उठाना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो ना 5 लाख 10 लाख 50 लाख, तो भाई जो गौरक्षक होते हैं ना, ये 15 दिन में 20 दिन में इतना ना गौशाले में खर्च कर देते हैं। तो इन टुटपुतलियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इन माफियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे अच्छे सनातनी भाइयों को और अपने रास्ते से भटका रहे हैं, बेवड़ा दारूबाज बना रहे हैं। अरेस्टिंग से पहले कोई नोटिस वगैरह आप लोग को दिया गया था? कोई नोटिस नहीं थी भाई, कोई नोटिस नहीं थी। ना दिल्ली पुलिस की नोटिस थी, ना हमारे पास ऋषिकेश पुलिस की नोटिस थी, ना हमारे पास उत्तर प्रदेश की पुलिस की नोटिस थी। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि 24 घंटे प्रशासन ने हमें
24 घंटे इस तरीके से रखा था जिसको फैमिली में किसी को पता ही नहीं चला। और ये चीज़ अगर देखा जाए तो ये चीज़ बिल्कुल भी कानूनी कार्रवाई पे बिल्कुल अलाउ नहीं है। कोई भी बड़ा से बड़ा अगर गैंगस्टर अरेस्ट होता है ना, तो 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे तक फैमिली के मेम्बर पे फ़ोन चला जाता है गार्जियन के पास कि आपका लड़का हमारे पास है। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा मामला हुआ, क्या वाकई में लगता है कि ब्रज की भूमि पे अब आप लोग की कार्रवाई के बाद इस पर आगे आह्वान होगा या वो चीज़ें वापस से पहले की तरह चलेंगी? देखो, आह्वान तो हम लोगों का ये नहीं था कि हम लोगों को ठेका जाके बंदी करना है। हम लोगों ने तो एक एग्जाम्पल सेट किया था, क्योंकि ना हमारे पास कुछ मैसेज ऐसे आ रखे थे, महाराज जी से पहले भी आ रखे थे कि भैया हम लोगों ने 21,000 सिग्नेचर कर रखे हैं, हम लोगों ने 11,000 सिग्नेचर कर रखे हैं, बाय टू घर टू डोर जाकर सिग्नेचर कर रखे हैं। पर प्रशासन इसके ऊपर कोई भी वो नहीं ले रही है कि इसको बंद करा जाए भाई। फिर हमने महाराज जी की देखी और उसको देखते भाई हम भी थोड़े इमोशनल हो गए, क्योंकि गौरक्षक अपने सनातन को लेके, हिंदुत्व को लेके, माता बहनों को लेके इमोशनल होते हैं भाई, ठीक है। और इसलिए हमने एक एग्जाम्पल सेट किया था कि आज हम इस शटर को बंद करके जा रहे हैं। आगे की जो प्रक्रिया है ना, वो अब ब्रिज की भूमि को और मथुरा वाले को, वृंदावन वालों को करना है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद भी है, हाँ, जो मुहिम हम लोगों ने छेड़ दी है, वो वहाँ के जो यूथ हैं, भाई बहन जो भी हैं, सब लोग वहाँ पर खड़े होंगे और इसके लिए एक बड़ी मुहिम निकालेंगे और जल्द से जल्द उस ठेके को बंद करवाएंगे। वैसे आप लोग की कार्रवाई के बाद एक वीडियो और सामने आई जहाँ पे ब्रज की महिलाएं बीते दिनों लाठी डंडे लेके ठेकों पे पहुँच गई और उसे बंद करने के लिए कहा गया, क्या कहेंगे उस पर? मैं चाहता हूँ ऐसे ही शेरनी बहन लक्ष्मीबाई का रूप धारण करें और चामुंडा माँ काली का रूप धारण करें, और ऐसे ठेके नहीं और भी बहुत सी चीज़ें गलत भी हैं जो वहाँ पर चलनी है, उसके ऊपर भी चढ़ें और उसको बंद करवाएं। ये थे हमारे साथ खास बातचीत के लिए दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित, जो कि गौ रक्षक हैं। और बीते दिनों जिस तरह से इनकी तमाम ऐसी वीडियोस वायरल हुई जहाँ पे इन्हें गुंडा बताया गया, फिरौती मांग करने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा एक वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही थी जहाँ पे दूसरे समुदाय के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि दक्ष चौधरी एक इतना बड़ा गुंडा है जो कि पुलिस को धमकी देता है कि उसकी वर्दी खा जाएगा। तो आखिरकार इन तमाम चीज़ों पे आज हमने बात की इनसे। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आप अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।